नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं आज आपको खाली सा और सिर्फ गाड़ियों वाला नज़र आ रहा होगा। महाशिवरात्रि पर यहाँ कितनी भीड़ होगी और ये रास्ता बनारस की गलियों की तरह भक्तों के जन सैलाब से उमड़ा नज़र आएगा। दरअसल ये वो रास्ता है जो कुछ सालों पहले झांसी के मड़िया महादेव मंदिर की तरफ तो जाता था, लेकिन यहाँ से खुलता नहीं था। अब इस रास्ते को खोल दिया गया है और यहाँ 26 फरवरी को जो महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ से जो शिव बारात निकलने हैं उसकी आप यहाँ तैयारियाँ देख रहे होंगे। रास्ते को अब काफ़ी समतल किया जा रहा है ताकि यहाँ से जो श्रद्धालु आएँ उनको सुगम रास्ता मिल सके। ये आपको बता दें कि झांसी का वो मड़िया महादेव मंदिर है जो अति प्राचीन है। सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर का आप ये लुक देख रहे होंगे, सामने आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ हर साल जो महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकलती है उसकी भव्य तैयारियां की जाती हैं और इस समय यहाँ के मार्ग को भी देख सकते हैं आप, काफ़ी दुरुस्त कर दिया गया है, क्योंकि ये कुछ महीने पहले या कुछ समय पहले देखा जाए तो यहाँ गड्ढे और कंकड़ और सब कुछ ऐसा झाड़ झंकार की तरह ये जो नज़र आ रहा है इसी तरह यह इलाका नज़र आता था। लेकिन आज यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व पर इस मंदिर में जो भव्य शोभा यात्रा झांसी के बड़ा बाजार इलाके से मुरली मनोहर मंदिर से निकलती है और उस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में, कह सकते नहीं हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु शामिल होते हैं वह पूरे रास्ते भर बम बम भोले के जयकारों के साथ में यहाँ तक पहुँचते हैं। तो हम आपको इस रास्ते को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि यहाँ जो शिवरात्रि पर भव्य शिव बारात आना है उसकी कैसी तैयारियां चल रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये वो मंदिर है जो झांसी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें नगर विधायक रवि शर्मा हैं और तमाम संगठनों के लोग ने काफ़ी मशक्क़त की थी और इसके बाद इसको अतिक्रमण मुक्त कराया। तो अब यहाँ पर कॉरिडोर बनाने की जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर नगर विधायक काफ़ी सक्रिय भी हैं। और इसमें ये जो प्राचीन मंदिरों की गुंबदें हैं उनकी बनावट बहुत अलग है। कई प्रकार की इनकी डिज़ाइनें हैं, कई प्रकार के इनके स्वरूप हैं और ये देख सकते हैं कि एक से एक बड़े यहाँ पर ये स्वरूप नज़र आते हैं। अलग अलग गुंबदें हैं और ये जो मंदिर हैं इनकी खूबसूरती देखकर आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। हम आपको कुछ झलक दिखाते हैं इन मंदिरों की। ये देखिएगा, ये अति प्राचीन यहाँ पर राम जानकी जी का मंदिर है और ये जो प्राचीन मड़ियाँ हैं ये देखिएगा, इनकी जो बनावट है ये काफ़ी प्राचीन है और चूने भट्टे से जो पुराने समय में बनाए जाते थे, मंदिर हों या अन्य गढ़ियाँ हों टाइप की जो बनती थी वो बहुत डिज़ाइनेबल बनती थी। कह सकते हैं कि उनकी कलाकृतियाँ होती थी जो हमारे पूर्व के बनाने वाले कारीगर होते थे, उनके अंदर बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाने की कला होती थी। और ये देखिएगा आप, इसका कितना खूबसूरत स्वरूप है, पूरे ऊपर तक जाता है और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा मड़िया महादेव का मंदिर। तो ये देखिएगा राम जानकी जी का मंदिर अभी तो ये बंद है, लेकिन इनकी यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं आप सबकी डिज़ाइनें लगभग देखेंगे तो आपको एक सी नज़र आएंगी। सबसे बड़ी बात इनमें ये है कि इन सारे मंदिरों की डिज़ाइन हैं वह लगभग समान सी डिज़ाइन नज़र आती हैं, क्योंकि एक ही समय में और कह सकते हैं कि लगभग बनाए गए होंगे उसी समय के जो हैं और सैकड़ों साल पुराने हैं। तो इनका कोई अभी कह सकते हैं कि कोई निश्चित तारीख का तो पता नहीं, लेकिन ये मणियाँ देखिएगा आप, कितना एक पूरा स्वरूप इनका अलग अलग है। देख सकते हैं कि हालांकि काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं ये और इनके पुनर्निर्माण का कार्य भी यहाँ पर शायद किया जाएगा और ये अलग अलग हैं। इतनी सारी एक साथ में मणियाँ आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी जो हम आपको यहाँ झांसी के जो मड़िया महादेव जी का मंदिर है वहाँ पर आपको ये मणियाँ दिखा रहे हैं। देख सकते हैं एक से एक बेहतरीन डिज़ाइन की ये जो मणियाँ हैं, इसीलिए इसको
मड़िया महादेव जी का मंदिर के नाम से जाना जाता है और काफ़ी ये प्राचीन इलाका है। यहाँ पे देखेंगे आपको एक हर जगह आपको एक अलग अलग तरीके की, इनका कुछ कारण होगा बनाने का। अब वो कारण क्या है वो तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये इनकी डिज़ाइन देखिएगा, नीचे से थोड़ी सी कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त अवस्था में है, लेकिन ऊपरी अवस्था काफ़ी मजबूत है इनकी और काफ़ी मजबूती से ये बनाई गई हैं। ये ऐसी यहाँ पर कई सारी मड़ियाँ हैं। ये तो हम आपको एक इलाके की दिखा रहे हैं, सामने देखेंगे तो आपको वहाँ भी नज़र आएंगी कई सारी, मतलब मड़ियों के बीच में जो महादेव जी का मंदिर है, इसीलिए इसको मड़िया महादेव का मंदिर कहा जाता है। और कल जो परसों शिवरात्रि है, उस दिन यहाँ जो बारात आएगी, उस बारात की तैयारियों से पहले हम आपको इस मंदिर का खूबसूरत लुक दिखाते हैं। और ये रास्ता जो अभी यहाँ से हम नीचे से दिखाएंगे वो सैयर गेट की तरफ से आता है, जहाँ से बारात आती है। और इस बारात में सांसद, विधायक से लेकर तमाम संगठनों के लोग और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर इसमें आते हैं। और ये रास्ता जो पीछे से हम आपको भी झोकन बाग वाले रास्ते से लाए थे, और ये रास्ता जो कि सैयर गेट की तरफ से आता है, मुख्यतः यही रास्ता पहले था। जिस रास्ते से जो शिव बारात आती थी वो इसी रास्ते से आती थी, और अब इस रास्ते से जो सैयर गेट वाला रास्ता है, जो अभी आप यहाँ से देख रहे हैं ये रास्ता, और झोकन बाग वाला रास्ता भी खुल गया है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो तमाम पुरानी आपको ये जो मड़ियाँ हैं वो यहाँ से ऊंची ऊंचाई तक नज़र आ जाएंगी। और सामने दिखाई देगा महादेव जी का मंदिर, जो मड़िया महादेव का मंदिर है। कल इन गलियों में आपको यहाँ तक पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और कह सकते हैं कि जो तैयारियाँ होती हैं इस मड़िया महादेव मंदिर में जो शिव बारात की, भाई बहुत ही व्यापक स्तर पर होती हैं। उसकी पुलिस के भी काफ़ी इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो डीजे और पूरे बैंड बारातों की धुन के साथ में यहाँ पहुँचते हैं। और ये जो मंदिर है, मुख्यतः मंदिर, इसका अब देख सकते हैं काफ़ी स्वरूप बदल गया है। और काफ़ी यहाँ पर जो निर्माण के कार्य किए गए हैं उसकी वजह से अब इसका काफ़ी लुक बदला नज़र आता है। तो हम आपको कल जो परसों जो कार्यक्रम शिव बारात का होना है उसकी तैयारियों से पहले इस मंदिर का भव्य स्वरूप दिखाते हैं। और यहीं पर सारे जो श्रद्धालु बारात के साथ में आते हैं, इसी मंदिर में अभिषेक होता है। सामने देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ की ये जो मड़िया महादेव जी की मूर्ति है, यहीं पर जो श्रद्धालु हैं वह अभिषेक करते हैं। पूरी यात्रा का जो भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, वो यहाँ पर आकर भी करते। देख सकते हैं मंदिर को काफ़ी रंग रोशन कर दिया गया है और ये काफ़ी खूबसूरत अब नज़र आने लगा है। और इसके भी चारों तरफ का अगर हिस्सा देखेंगे तो जैसी जो पुरानी मड़ियाँ आपको डिज़ाइन की नज़र आई थी, उनकी भी कलाकृति की तरह इनकी कलाकृतियाँ भी बहुत बारीकी से बनाई गई हैं। फूल पत्ती के साथ में ये डिज़ाइन आपको दीवारों पर नज़र आती हैं। और जो महादेव जी का जल निकासी का है जो द्वार, गुहमुख द्वार की तरह यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये बनाया गया है। और हर उसमें एक ये जैसे गौमुख गंगा जैसे निकलती उसी तरह से यहाँ से भगवान जी का जो जल है, जल का उसका निकासी का द्वार बनाया गया है। पूजा अर्चना के बाद तो ये पूरा मंदिर परिसर का जो मड़िया महादेव जी का ये पूरे पीछे का सामने अभी हमने आपको ये मड़िया के स्वरूप दिखाए थे पूरे आपको। तो ये पूरा इलाका जो मड़िया महादेव जी का मंदिर का है, यहाँ से देख सकते हैं आपको तमाम सारी मड़ियाँ एक साथ में नज़र आ रही होंगे। ऐसे प्राचीन स्थल एक साथ में नज़र आते हैं तो बहुत अद्भुत और बहुत अनूठा लगता है, क्योंकि ऐसे स्थान बनाने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। क्योंकि बुंदेलखंड की जो धरती है वह ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने आप में पूरी तरह से संजोए हुए है। और इसका जीवंत उदाहरण इन जैसे स्थान बताते हैं कि यहाँ कितनी सांस्कृतिक विरासत और बुंदेलखंड की धार्मिक विरासत को संजो कर रखा गया है। तो ये है वो मड़िया महादेव जी का मंदिर, जहाँ परसों महाशिवरात्रि पर जो भव्य शिव बारात आती है
उसकी तैयारियों से पहले कितना खूबसूरत माहौल और कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो ये अब 2 रास्तों के साथ में ये मड़िया महादेव जी के मंदिर के लिए जो यात्रा का यहाँ पर समापन होगा, उस तक आपको पहुँचने का पूरा नज़ारा दिखाई दिया। तो कैसी लगी ये आपको तैयारियों की रिपोर्ट हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।